डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान अभी सोच ही रहा था कि इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है, तभी एक बार फिर से डोरबेल बाजी, जिससे उसका ध्यान टूट गया और उसने दरवाजा खोलने के लिए अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। अहान ने दरवाजा खोला और सामने जो चेहरा था उसे देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। दरवाजे पर अपने हाथों में एक गिफ्ट रैपर से रैप बॉक्स और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए कीर्ति खड़ी हुई थी। हैप्पी बर्थडे अहान, कीर्ति ने अहान को अपने सामने देखते ही अपनी एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज में कहा। कीर्ति की बात सुनकर अहान अपने होश में आया और उसने कीर्ति की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, कीर्ति, आप यहाँ पर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाली हैं। कीर्ति ने अहान का सवाल सुनकर अपनी नजरों को थोड़ा सा चुराते हुए कहा, वो एक्चुअली सुल्तानपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज तुम्हारा बर्थडे था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चलकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अहान ने जब कीर्ति की बात सुनी तो उसने हल्के से अपना सिर हिला दिया और धीमी आवाज में बोला, इन सब की क्या जरूरत थी? खामखा में आप आने जाने में ही थक जाएंगी। कीर्ति ने अहान की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, यही सब बातें करके सारे टाइम मुझे बाहर ही खड़े रखने के इरादे हैं क्या? मैं अंदर आ जाऊं? कीर्ति की बात सुनकर अहान को एहसास हुआ कि वो काफी देर से बाहर ही खड़ी हुई थी। अहान तुरंत ही एक छोटी से मुस्कान के साथ दरवाजे के सामने से हट गया तो कीर्ति घर के अंदर आ गई। कीर्ति के अंदर आने के बाद अहान ने दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया और खुद कीर्ति के लिए पानी लेने के लिए किचन में चला गया। वहीं कीर्ति जाकर हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ गई और अपनी हथेलियों को आपस में रब करते हुए खुद को हिम्मत देने लगी ताकि वो अहान के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। कीर्ति अभी अपने आप को हिम्मत देने की ही कोशिश कर रही थी, तभी अहान अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़े वहां पर आ गया और वो ग्लास कीर्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीजिए, पानी पी लीजिए। अहान की आवाज सुनकर कीर्ति अपने सेंसर्स में वापस आए और उसने मुस्कुराते हुए अहान के हाथ से ग्लास ले लिया और उसे अपने होठों से लगाकर पानी पीने लगी। कीर्ति ने पानी पीने के बाद ग्लास को वहीं सामने रखे हुए टेबल की तरफ रख दिया। फिर उसने अहान की तरफ देखा, जो खुद भी अब तक उसके बगल में उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सोफे पर ही बैठ गया था। कीर्ति ने अहान की तरफ देखते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया और अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। वंस अगेन ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अहान इस वक्त ना जाने क्यों नगर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कीर्ति के हाथों से वो गिफ्ट बॉक्स ले लिया और धीमी आवाज में बोला, यहाँ आने के लिए और हमारे लिए ये गिफ्ट लाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने फोन पर भी तो हमें विश कर ही दिया था। कीर्ति ने अहान की बात सुनने के बाद अपना सिर हल्का सा ना में हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, जरूरत थी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने आई हूँ, जो तुम्हें बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कीर्ति की बात सुनते ही अहान की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कंफ्यूजन के साथ पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या बताना चाहती हैं आप हमें? कीर्ति ने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और फिर अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने दिल की बात अहान से कहते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अहान, बहुत वक्त से और बहुत ज्यादा गहराई से। जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करने लगी थी और तुम्हें ये सब बताने के लिए किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी, और मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे बर्थडे से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। कीर्ति की बात खत्म होते ही उस पूरी जगह पर एकदम से सन्नाटा छा गया। उस कमरे की हवा मानो एक पल के लिए जैसे वे थम सी गई हो। अहान तो जैसे ये सब कुछ सुनकर एकदम से सन ही रह गया था।
उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने कीर्ति के मुंह से ये सब सुनना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अविश्वास के साथ कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा, कीर्ति, ये आप क्या कह रही हैं? आप मजाक कर रही हैं ना हमारे साथ? कीर्ति ने जब अहान के चेहरे पर अविश्वास के भाव देखे और उसकी बात सुनी तो वो अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ अहान। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा सीरियस भी हूँ। जिस वक्त से तुम्हें देखा था उसी वक्त से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था मैंने। हम दोनों इतने वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। तुम बस मुझे एक मौका देकर देखो। आई नो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। कीर्ति की बातें सुनकर अहान का पूरा चेहरा अब तक शौक से भर चुका था। वो तुरंत ही सोफे से खड़ा होते हुए एक कदम पीछे हट गया और सख्ती से बोला, कीर्ति, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने हमेशा से ही आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त ही समझा है और आगे भी हमारे दिल में आपके लिए इसके अलावा और कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी। हमने दोस्ती से ज्यादा आपके लिए कभी भी कुछ महसूस नहीं किया और ना ही हम करना चाहते हैं। अहान की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और अपनी रुंधी हुई आवाज में बोली, लेकिन क्यों अहान? मेरे अंदर कोई बुराई है क्या? अगर तुम्हें मेरे अंदर कुछ नापसंद है तो मुझे बताओ तो सही, मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझसे ऐसी बातें तो मत करो। अहान ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कीर्ति को अलीशा के बारे में बताने का डिसाइड करके उसकी ओर देखते हुए बोला, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कीर्ति, और ना ही आपको किसी और के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। हम किसी को अभी ये बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आपका अब ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम किसी और से प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं उनसे हम कि उनके अलावा किसी और लड़की को अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अहान की बातें सुनकर कीर्ति के होंठ कांपने लगे और उसका पूरा चेहरा एक पल में ही पीला पड़ गया। उसकी आंखें बुझ सी गईं और वो टूटते हुए शब्दों में बोली, किसी और से? लेकिन मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अहान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है? बस मुझे एक मौका देकर देखो तो सही, मैं अपने प्यार से तुम्हारे दिल से उस लड़की के ख्याल तक को मिटा दूंगी और फिर मैं और तुम हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। आई लव यू सो मच अहान, बस एक चांस चाहिए मुझे। कीर्ति की बातें सुनकर अहान का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और वो सख्ती से बोला, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि जिस लड़की से हम प्यार करते हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और हमारी जिंदगी में उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। शी इज माई वाइफ, माई लाइफ पार्टनर, एंड फॉर दिस लाइफ टाइम आई ओनली बिलोंग टू हर। अहान की शादी की बात तो कीर्ति के ऊपर जैसे किसी बिजली की तरह गिरी थी और उसकी आंखों से लगातार झरझर आंसू बहने लगे। अहान ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रोती हुई कीर्ति को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ी सॉफ्ट आवाज में बोला, आई एम सॉरी कीर्ति, हम इन सब में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई थिंक अब आपका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। अहान की बात सुनकर कीर्ति की आंखें, जिनमें से पहले आंसू निकल रहे थे, अब पूरी तरह पथरा गई थीं। वो चुपचाप सोफे से खड़ी हो गई और फिर अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक पागलपन की झलक थी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें उसका भी नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो धीमे से बड़बड़ाई और फिर अपने खूबसूरत सी हेयर स्टाइल में बंधे हुए बालों को बिगाड़ने लगी। अहान ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से ही कीर्ति को हुआ क्या। उसने घबराहट भरी आवाज में कीर्ति की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, कीर्ति, आप ठीक हैं? ये आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं ना आप अपने? लेकिन कीर्ति अब पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी। उसने अपने बालों को बुरे तरीके से बिखेर दिया और कंधे और हाथ के पास से अपनी ड्रेस को भी फाड़ दिया, जिसे देखते ही अहान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अहान तुरंत ही कीर्ति को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कीर्ति ने उसे कसकर धक्का दे दिया। अहान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो सोफे पर गिर गया। कीर्ति ने जल्दी से अपने फोन पर इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया, जो कि पुलिस का था, और कॉल कनेक्ट होते ही जोर जोर से चीखने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी इज्जत बख्श दो प्लीज, प्लीज अहान मुझे छोड़ दो। और फिर तुरंत ही कॉल कट करके हॉल के एक तरफ फेंक दिया। अहान तो ये सब कुछ सुनकर एकदम से सदमे में ही जा चुका था और उसे कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी जगह पर एकदम से जड़ हो चुका था और अपनी हैरानी भरी निगाहों से कीर्ति को देख रहा था, क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि कीर्ति उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। अहान को अच्छे से समझ आ चुका था कि कीर्ति उसके साथ क्या करना चाहती है। वो उसे अटेम्प्ट तो रेप के केस में फंसाना चाहती थी और फिलहाल वो फंस भी चुका था,
क्योंकि कॉल का लोकेशन उसके घर का था और कीर्ति की हालत और उसका बयान दोनों ही उसके खिलाफ होने वाला था। अहान ने अपने होश संभालते हुए कीर्ति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब आप क्या कर रही हैं कीर्ति? देखिए, ऐसी हरकतें करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब कुछ सिर्फ पागलपन है। जस्ट स्टॉप इट। कीर्ति ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अहान को देखा और उसके बेहद करीब आते हुए बोली, मिलेगा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस बात का कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैंने तुम्हें उसका भी नहीं रहने दिया। अब यहाँ पुलिस आएगी और तुम्हें अरेस्ट कर लेगी और ये जो इतनी मेहनत से तुमने ये आईएएस का एग्जाम निकाला था सब बेकार, क्योंकि अब तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। कीर्ति की बातें सुनते ही अहान की सांसें गहरी हो गईं और उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे देखकर कीर्ति के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। अचानक से घर की डोरबेल बजी, जिससे अहान की धड़कनें हद से ज्यादा बढ़ गईं और कीर्ति की आंखों में एक शैतानी चमक नजर आने लगी। डोरबेल की आवाज सुनते ही अहान के दिल की धड़कन मानो जैसे एक पल के लिए थमसी गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने धीमे से गर्दन घुमाकर कीर्ति की ओर देखा, जो अब एक शैतानी मुस्कान के साथ बस उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए तो अहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये वही कीर्ति थी जो उसके साथ हंसती थी, घूमती थी, उसकी दोस्ती पर नाज करती थी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और डोर खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कानों में कांच टूटने की एक तेज आवाज पड़ी, जिससे उसके कदम ठिठक से गए और वो अपनी जगह पर ठहर गया। अहान को जाता हुआ देखकर अचानक ही कीर्ति ने टेबल पर रखा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर कसकर दे मारा था, जिससे जमीन पर चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल चुके थे। अहान ने पीछे मुड़कर अपनी हैरानी भरी नजरों से कीर्ति को देखा और धीमे से फुसफुसाया, कीर्ति, लेकिन इसके जवाब में उसे मिली सिर्फ एक पागलपन से भरी हुई मुस्कान। कीर्ति ने 2 सेकंड तक अहान को उस पागलपन से भरी हुई मुस्कान के साथ देखा और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज अहान, प्लीज ये सब मत करो मेरे साथ, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हम दोस्त थे ना, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। उसके साथ ही कीर्ति ने अपनी ड्रेस को पहले से भी ज्यादा फाड़ डाला, जिससे अहान बुरी तरह हड़बड़ा गया। LTE जोड़। कीर्ति, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज डोंट डू दिस। अहान की आवाज इस वक्त बिल्कुल टूटती हुई सी थी। हम दोनों इतने वक्त तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप दोस्त थी हमारी, क्या हमारी उस दोस्ती की भी कोई कदर नहीं है आपकी नजरों में? अहान की आवाज इस वक्त हल्की हल्की कंपकंपा रही थी और उसकी आंखों में गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। कीर्ति अहान की बातों को सुन तो जरूर रही थी, लेकिन उसकी चीखें अब भी जारी थीं। अहान ने अपनी बेबस नजरों से कीर्ति को देखा और इस बार प्लीडिंग आवाज में लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोला, कीर्ति, अपने होश में नहीं हैं आप? ये सब कुछ गलत है, प्लीज डोंट डू दिस विथ मी, हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, हमने बहुत मेहनत की है इन सब के लिए, प्लीज डोंट डू दिस। हमारी फैमिली को अगर उनमें से किसी को इस बारे में पता चला तो वो लोग खुद को संभाल नहीं पाएंगे। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, हमारी उस दोस्ती का ही लिहाज रख लीजिए, लेकिन हमारे साथ ये मत कीजिए, हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम मत लगाए कीर्ति प्लीज। अहान की आवाज तेज थी, जो शायद घर के बाहर भी जा रही होगी, लेकिन कीर्ति की चीखें उससे भी ज्यादा तेज थीं, जिससे सुनने वाले को जरूर ही कोई भ्रम हो जाए। कीर्ति ने अहान की सारी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी चीखों को बंद किए बिना ही कहा, आह अहान, ये सब क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, जस्ट लेट मी गो। अहान का दिमाग अब तक पूरे तरीके से खराब हो चुका था। उसने आज तक किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, लेकिन आज कीर्ति की शक्ल देखकर उसका मन कर रहा था कि वो कीर्ति को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे। वो काफी शरीफ लड़का था और अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कीर्ति की एक एक चीख, एक एक बात उसे अपनी परवरिश के ऊपर गाली जैसी महसूस हो रही थी। अहान के कानों में कीर्ति की चीखें चुभ रही थीं और डोरबेल लगातार बजने के साथ ही डोर तेजी से नॉक भी हो रहा था। अहान ने फ्रस्ट्रेशन के साथ दोबारा से अपने कदमों को डोर खोलने के लिए डोर की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो जा पाता उससे पहले ही कीर्ति ने पीछे से अहान का हाथ पकड़ लिया और बिना उसे कुछ भी समझने का मौका दिए उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। अहान कीर्ति के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो पीछे की तरफ गिर गया और उसी वक्त एक तेज आवाज के साथ दरवाजा भी खुल गया, शायद दरवाजे को बाहर से तोड़ दिया गया था। सिचुएशन इस वक्त कुछ ऐसी थी, कीर्ति सोफे के ऊपर लेटी हुई थी, अहान उसके ऊपर था और दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे।
कीर्ति ने जैसे पुलिस को देखा उसने तुरंत ही अपने चेहरे की शैतानी मुस्कान को छुपा लिया और अहान कुछ बोल या कर पाता उससे पहले ही उसने अपने चेहरे पर डर भरे एक्सप्रेशंस लाते हुए अहान को अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया और खुद पुलिस ऑफिसर के पास भाग गई। सर, वो इस वक्त बुरी तरह कांपने का नाटक कर रही थी। आंखों में नकली आंसू थे, कपड़े फटे हुए थे और बाल भी बुरे तरीके से अस्त व्यस्त थे। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज हेल्प मी। कीर्ति की हालत देखकर इस वक्त किसी को भी यही लगता कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और अब तो उसने सीधे सीधे अहान के ऊपर इस बात का इल्जाम भी लगा दिया था। अहान की आंखें एकदम से खाली हो गई थीं और उसका चेहरा सुन्न था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है या फिर कोई डरावना सपना। अहान के साथ सब कुछ इतना ज्यादा अचानक से हुआ था कि उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आया था। वो सोफे पर बैठे हुए अपने ब्लैंक आंखों से कीर्ति और पुलिस ऑफिसर्स को देख रहा था और उसे भी इस बात का अंदाजा अच्छे से लग चुका था कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। वहां इस वक्त 3 पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कीर्ति को शांत कराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप अब बिल्कुल सेफ हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हमारे रहते कोई भी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए अब आप शांत हो जाए और अच्छे से हमें सब कुछ बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था, ताकि हम कोई एक्शन ले सकें। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कीर्ति ने अपने नकली आंसुओं को पोंछा और सिसकते हुए सारे ऑफिसर्स को अपनी बनाई हुई झूठी कहानी सुनाने लगी। सर, हम दोनों पिछले 7 महीने से दोस्त हैं। हम दोनों ही IAS ऑफिसर ट्रेनीज हैं और हमारी मुलाकात भी LBSNA में ही हुई थी। इस पूरे दौरान हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए जब मुझे पता चला कि आज इसका बर्थडे है तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर इसे सरप्राइज दूंगी और बर्थडे भी विश कर दूंगी, लेकिन यहाँ आकर तो। इतना कहने के बाद कीर्ति एक बार फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी तो वो इंस्पेक्टर उसे संभालते हुए बोला, प्लीज़ अपने आप को संभालिए और हमें पूरी बात बताए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। कीर्ति ने हामी में अपना सिर हिलाया और आगे बोली, मैं जब यहाँ आए तो शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अहान अचानक से मेरे करीब आकर मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा और जब मैंने उसे मना करने की कोशिश की तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से किसी तरह से आप लोगों को कॉल लगा दिया और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो आप लोग टाइम पर यहाँ पहुँच गए, वरना आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इतना कहने के बाद कीर्ति एक बार फिर से सिसकने लगी। वहीं सोफे पर बैठे हुए अहान की आंखें कीर्ति की सारी बातें सुनकर एकदम लाल हो चुकी थीं और उसकी मुठियां भी बहुत कसकर भींची हुई थीं। इंस्पेक्टर ने अपनी नजरों को अहान के ऊपर डाला और सख्त आवाज में बोला, नाम क्या है तुम्हारा? और एक IAS ऑफिसर ट्रेनी होते हुए भी अपनी ही दोस्त और कलीग के साथ ये सब कुछ करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अहान ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से इंस्पेक्टर को घूर कर देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, शर्म तब आती जब हमने कुछ गलत किया होता, लेकिन जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम शर्म क्यों करें? शर्म तो इस लड़की को आनी चाहिए जो बिना कुछ भी सोचे समझे हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। इसका कहा हुआ एक एक शब्द झूठा है। I didn't anything like this. She is trying to trap me. ऐसा कुछ करने के बारे में सोचने से भी पहले हम मरना पसंद करेंगे। अहान की टोन सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया और वो तेज आवाज में बोला, ए लड़के, ये डायलॉग बाजी किसी और के सामने करना, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए अभी तो तुम्हें हमारे साथ थाने में चलने पड़ेगा, फिर कोर्ट की पेशी में ही पता चलेगा कि कौन क्या और कितना सच बोल रहा है, फिर शायद तुम्हारी मरने की ख्वाहिश भी जज साहब पूरी कर दें। अभी बस हमें अपना नाम बताओ और चुपचाप हमारे साथ थाने चलो। अहान ने एक नफरत भरी नज़र कीर्ति के ऊपर डाली और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अहान शर्मा। इंस्पेक्टर ने अपना सिर हामी में हिलाया और फिर बोला, तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी या फिर खुद शराफत से हमारे साथ चलोगे। अहान ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस शांति से अपनी जगह से खड़ा हो गया और चुपचाप अपने कदमों को इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने भी आगे कुछ नहीं कहा और 2 इंस्पेक्टर अहान के साथ उसे लेकर बाहर जाने लगे, तो वहीं एक इंस्पेक्टर कीर्ति को संभालते हुए उसे अपने साथ लेकर आ रहा था। अहान उन दोनों पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ अपनी पथराए और लाल आंखों के साथ चलता जा रहा था, तभी उसकी नजरें एक परछाई के ऊपर पड़ी और उसके कदम अपने आप ही अपनी जगह पर ठहर गए। अहान के घर के एक तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने ब्लैक कलर की एंकल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। चेहरे पर मास्क होने के बाद भी अहान पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलीशा थी। अलीशा की आंखों में देखते ही अहान ने अब तक जो खुद को संभाल कर रखा हुआ था वो टूटने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
अलीशा भी अहान की लाल आंखों में ही देख रही थी और जैसे ही उसने अहान की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी देखी, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसकी मुट्ठियां भी गुस्से की वजह से कसकर भींच गईं। अहान और अलीशा दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। इंस्पेक्टर ने जब अहान को अपनी जगह से हिलता हुआ नहीं देखा तो वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगे, जिससे उन दोनों का आई कांटेक्ट टूट गया और अलीशा की मिट्ठियां और भी ज्यादा कस गईं। उसका जबड़ा इस वक्त सख्त था और उसकी लाल हो चुकी आंखों में किसी को जान से मार देने की ख्वाहिश साफ देखी जा सकती थी। प्रतापगढ़ पुलिस थाना। पुलिस की जीप सीधा थाने के सामने जाकर रुकी और दो पुलिस इंस्पेक्टर्स उसमें से अहान को लेकर नीचे उतर गए। अहान का चेहरा थका हुआ था, आंखें बुझी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसका चेहरा देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में इस वक्त कितना दर्द दबा हुआ है और उसके नाजुक से दिल पर कीर्ति के लगाए इतने ज्यादा घटिया और झूठे इल्जामों का कितना गहरा असर हुआ है। अहान की आंखों में सामने अब भी वही नजारा चल रहा था जब उसकी निगाहें अलीशा की नजरों से जा टकराई थीं। अहान ने शुरू से अपने आप को किसी तरह से संभाल रखा था, लेकिन जब से उसने अलीशा को देखा था तब से वो कमजोर पड़ गया था। अहान इस वक्त सिर्फ अलीशा का साथ, उसकी करीबी चाहता था। वो अलीशा की बाहों में रोकर अपने दिल का बोझ, अपने दिल का दर्द हल्का कर देना चाहता था। उसके आगोश में कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर सुकून पा लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी कर पाना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अहान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और पुलिस ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। वो चुपचाप एक जगह पर जाकर खड़ा हो गया। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कीर्ति के अंदर आया और उसने कीर्ति को वहीं पर रखी हुई एक चेयर पर बैठा दिया। सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया और फिर दूसरा इंस्पेक्टर उन सभी पेपर्स को कीर्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैडम, ये एफआईआर के ऑफिशियल पेपर्स, आप जल्दी से इनके ऊपर अपने साइन कर दीजिए ताकि हम लोग इनके ऊपर कार्यवाही करके इन्हें जेल के अंदर डाल सकें। कीर्ति के होंठों पर ये सुनते ही एक ना दिखने वाली शैतानी मुस्कान छा गई और फिर उसने तुरंत ही जल्दी से उन सारे पेपर्स को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ लिया और एक एक करके उनके ऊपर साइन करने लगी। सारे पेपर्स पर सही से साइन करने के बाद कीर्ति ने उन सभी पेपर्स को एक बार फिर से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया तो इंस्पेक्टर ने उसके हाथों से वो पेपर्स लेकर उन्हें वापस से सीनियर इंस्पेक्टर को दे दिया। सीनियर इंस्पेक्टर का ऑर्डर मिलते ही एक हवलदार ने अहान को ले जाकर लॉकअप में डाल दिया। अहान एकदम से शांत था, लेकिन उसकी लाल आंखें उसके अंदर चल रहे तूफान को बहुत अच्छे से बयान कर रही थीं। वो चुपचाप लॉकअप की ही एक दीवार से टिककर बैठ गया और अपना सिर भी पीछे की तरफ टिकाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आज उसका बर्थडे था, उसका स्पेशल दिन, और उसने इतनी खुशी से आज की रात के लिए इतने सारे प्लान्स भी बनाए थे, लेकिन इस वक्त का पूरा सीन ही अलग था। जहां उसे इस वक्त अलीशा के साथ होना चाहिए था, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था, अलीशा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ इतना घटिया खेल खेला था कि वो इस वक्त जेल में था, वो भी एक ऐसे इल्जाम में जो करने के बारे में सोचने से पहले भी वो मरना पसंद करता। अहान इस वक्त अपने दिल ही दिल में बुरे तरीके से घुट रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने वाली भी खुद उसकी ही दोस्त थी। अहान का लड़कियों से दोस्ती करने के मामले में एक्सपीरियंस इतना ज्यादा खराब था कि अब तो वो ये भी सोचने लगा था कि शायद उसे दोस्त ही नहीं बनने चाहिए। उसकी सबसे पहले बनी फीमेल फ्रेंड तारिनी ही थी, जिसके वो काफी ज्यादा करीब था और उसके ऊपर विश्वास भी करता था, लेकिन तारिनी ने उसकी दोस्ती के साथ साथ उसके विश्वास का भी गला घोंटकर उसे एक जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया था। तारिनी के बाद अहान ने नितारा से दोस्ती की थी और उसने भी उसे किडनैप करके उसका इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करने की कोशिश की थी और साथ में उससे जबरदस्ती शादी करने की भी कोशिश की थी। हालांकि अहान ने दिल से उसे माफ कर दिया था, क्योंकि नितारा ने उसकी जान बचाई थी और उसकी नजरों में वो बुरी भी नहीं थी, बस रास्ता भटक गई थी। लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट ने भी उसके दिल को काफी हद तक इफेक्ट किया था। इतने सब कुछ होने के बाद अब इस कीर्ति वाले इंसिडेंट ने उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। अहान कभी भी कीर्ति के करीब नहीं जाया करता था, उसकी तो बात भी कीर्ति से अक्सर तभी हुआ करती थी जब प्रवीण उसके साथ हुआ करता था, इसलिए उसे कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कीर्ति के दिल में उसके लिए ऐसी भी कोई फीलिंग्स है और वो इसकी वजह से इस हद तक भी जा सकती है। जहां अहान एक तरफ अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसके अरेस्ट की खबर पूरे इंटरनेट और मीडिया में फैल चुकी है और इस वक्त सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट हो रही है। सीनियर इंस्पेक्टर ने अहान को अरेस्ट करते ही हायर अथॉरिटीज को प्रोटोकॉल के हिसाब से सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि अहान एक ट्रेनी ऑफिसर था, इसलिए ये करना जरूरी था। वहां पर न्यूज पहुंचते ही अहान को टेम्पररी तौर पर सस्पेंड करने के लिए लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब तक अहान इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो अपनी पोस्ट पर नहीं रह सकता था।
कीर्ति पुलिस स्टेशन से एक होटल में चली गई थी, लेकिन शायद उसने जो कुछ भी अहान के साथ किया था उतने से भी उसका मन नहीं भरा था। इसलिए उसने मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर अहान के अरेस्ट होने की खबर खुद को अच्छे से बेचारा बनाकर फैला दी थी। कीर्ति किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। वो एक अच्छी खासी रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अपने घर की प्रिंसेस भी थी। आज तक उसने जिस भी चीज़ की ख्वाहिश की थी उसे वो सब कुछ मिला था, लेकिन अहान के रिजेक्शन ने उसका ईगो हर्ट कर दिया था और उसने अपने पागलपन में आकर अहान के साथ ये सब कुछ कर दिया था। कीर्ति की फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि वो चाहे कुछ भी करे, उसकी फैमिली उसका नाम खराब होने देने के बिना ही सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, इसलिए वो एकदम से बेफिक्र थी। अपने सामने टीवी पर चल रही अहान की न्यूज़ को देखते हुए इस वक्त उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में भी इस वक्त एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन भी साफ देखा जा सकता था। वहीं मल्होत्रा मैंशन और शर्मा हाउस में भी इस वक्त टीवी पर अहान की ही न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। करुणा जी तो एकदम से सदमे में ही जा चुकी थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में नमन जी और गीता जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये सब कुछ झूठ है, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। आर्यन की खुद की हालत न्यूज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके करुणा जी को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मा प्लीज़ शांत हो जाए, आप ऐसे रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि हमारा अहान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। आप पहले शांत हो जाए, अलीशा भी तो प्रतापगढ़ गई है ना, हम उसे कॉल करके सारी बात पता करने की कोशिश करते हैं। करुणा जी की आंखों से आंसू थामने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपना सिर हामी में हिला दिया। आर्यन ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और अलीशा का नंबर डायल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हुआ, जिससे आर्यन के चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। वहीं मल्होत्रा मैंशन के बड़े से हॉल में भी टीवी पर लगातार अहान की न्यूज़ चल रही थी और जय भी लगातार अलीशा को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब अब भी वही था, नॉट आंसर्ड। न्यूज़ देखकर सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें छा गई थीं और सबकी आंखों में फिक्र साफ देखी जा सकती थी। वहां मौजूद सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि अहान ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकता है, इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अहान के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम अगर लगा तो लगा कैसा, और ऊपर से अलीशा भी अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जय ने परेशानी भरी निगाहों से प्रदीप जी को देखा, जिनके खुद के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, और अपनी चिंता भरी आवाज़ में बोला, डैड, प्रिंसेस फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर प्रिंसेस को इन सब के बारे में पता होगा तो पता नहीं इस वक्त उसकी कंडीशन कैसी होगी। आई थिंक हम लोगों को अभी इसी वक्त प्रतापगढ़ के लिए निकलना चाहिए। प्रदीप जी ने अपना सिर सहमति में हिलाया और फिर वर्षा जी की तरफ देखते हुए बोले, वर्षा, तुम एक काम करो, नितारा और प्रिया के साथ शर्मा हाउस चली जाओ, वहां पर उन लोगों की हालत भी ठीक नहीं होगी, इस वक्त उन्हें एक सहारे की जरूरत है। वर्षा जी ने भी तुरंत ही अपना सिर सहमति में हिला दिया, जिसके बाद किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। वहीं प्रतापगढ़ के एक होटल रूम में अलीशा इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसका फोन बेड के एक तरफ पड़ा हुआ था, जिस पर अभी भी शायद किसी की कॉल आ रहा था, लेकिन अलीशा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो सीन चल रहा था जब अहान की आंसुओं से भरी हुई बेबस आंखें उसकी आंखों से टकराई थीं और उसके कानों में लगातार सामने टीवी में चल रही न्यूज़ की आवाज़ें गूंज रही थीं, जिनमें अहान के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और उसकी इंसल्ट की जा रही थी। अलीशा की मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं और उसकी आंखें इस वक्त इतनी ज्यादा लाल थीं मानो जैसे उनमें खून उतर आया हो। अचानक से ही उसने एक शो पीस उठाया और गुस्से से उसे टीवी स्क्रीन के ऊपर फेंक दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ ही पूरा कमरा शांति में डूब गया और हर जगह टीवी की टूटी हुई स्क्रीन के टुकड़े बिखर गए। अलीशा की आंखों में इस वक्त आग थी, एक ऐसी आग जिसमें वो उस हर एक इंसान को जलाकर भस्म कर देना चाहती थी, जिसकी वजह से आज उसके अहान की, उसकी जान की ऐसी हालत हुई थी। अलीशा ने अपनी आग उगलती हुई आंखों के साथ अपनी मुट्ठियां भींचे हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, जो भी मेरी जान की ऐसी हालत का जिम्मेदार है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि उसे उस सजा के सामने मौत भी आसान लगने लगे। चाहती तो अभी इसी वक्त सबको मौत के घाट उतार देती, पर मेरी जान की आंखों में एक दर्द था, जिस दर्द का इलाज सिर्फ उसकी बेगुनाही का सबूत है, इसलिए सबसे पहले मैं यही करूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो भी हाल होगा कीर्ति, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।
तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी जान का तमाशा बनाया है ना, सो नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत कैसे उतारती हूँ, बिकॉज दिस टाइम यू विल नॉट मीट अलीशा मल्होत्रा, इंस्टेड यू विल मीट अलीशा शर्मा। ये सब कुछ बोलते हुए अलीशा की आंखों में एक ऐसा पागलपन झलक रहा था जो आने वाले समय में कीर्ति के लिए शायद बहुत बुरा साबित होने वाला था। एक अंधेरी और काली रात बीत चुकी थी, जिसके बाद एक बार फिर से सुबह का सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। लेकिन अहान की जिंदगी में जो अंधेरा पिछली रात छाया था वो बीती रात के साथ बस और ज्यादा गहरा हो गया था। अहान इस वक्त भी लॉकअप के अंदर उसी दीवार से अपना सिर लगाए हुए बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो रखी थीं, कुछ रोने की वजह से तो कुछ ना सोने की वजह से। पुलिस स्टेशन में भी न्यूज़ चल रही थी, जिसकी वजह से अहान के कानों में सारी आवाजें पड़ रही थीं और बार बार अपने ऊपर इतना घटिया और झूठा इल्जाम लगते हुए देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर ना जाने कितने टुकड़ों में टूट रहा था। न्यूज़ की वजह से अहान को यह भी पता चल गया था कि उसे अथॉरिटीज ने सस्पेंड कर दिया है और जल्द ही उसके ऊपर कोर्ट में केस चलने वाला है। अहान इस वक्त अंदर से काफी ज्यादा टूटा हुआ था और ये सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान हो रहा था कि ये सारी न्यूज़ देखकर उसके फैमिली वालों का क्या हाल हो रहा होगा। अहान ने कल रात से अपने मुंह से ना तो एक भी शब्द कहा था और ना ही कुछ भी खाया पिया था। पुलिस कांस्टेबल ने उसके लिए रात में डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट भी ला कर रखा था, लेकिन अहान ने खाने को एक नज़र देखा तक नहीं था। उसके दिमाग में इस वक्त वो सारे पल घूम रहे थे जब उसने मेहनत करके एग्जाम क्लियर किया था, फिर जब वो ट्रेनिंग पर गया था। सब कितने ज्यादा खुश थे, उसके पापा को उसके ऊपर कितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था और अब सब कुछ एक पल में टूटकर बिखर चुका था। जहां एक तरफ सब कुछ सोचकर अहान की हालत खराब होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप जी और जय इस वक्त होटल के उसी रूम में मौजूद थे जहां इस वक्त अलीशा ठहरी हुई थी। प्रदीप जी और जय वहां पर एकदम से अर्ली मॉर्निंग के वक्त में ही पहुंच गए थे, क्योंकि वो दोनों न्यूज़ देखकर पहले से ही काफी ज्यादा परेशान थे और फिर अलीशा को बार बार कॉल करने के बाद भी उसके फोन ना पिक करने ने उन दोनों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। उन दोनों ने पहले ही अपने आदमियों से कहकर अलीशा की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया था और जब वो दोनों वहां पर पहुंचे थे तब अलीशा पहले से ही बेड पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी और साथ ही में अपने सबसे खास आदमी निखिल से भी फोन पर लगातार कुछ बातें किए जा रही थी। जब फाइनली लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जब अलीशा की बातें खत्म हुई तब कहीं जाकर उसने प्रदीप जी और जय के ऊपर ध्यान दिया था। जय ने जैसे ही देखा कि अलीशा अब फ्री है और उन लोगों के ऊपर ध्यान भी दे रही है तो उसने अपनी परेशानी से भरी हुई आवाज में कहा, डॉल तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोगों ने तुम्हें कल रात से कितने कॉल किए हैं और अहान उसके साथ क्या हुआ है? अहान का जिक्र सुनते ही अलीशा की आंखें एक बार फिर से गुस्से की वजह से लाल होने लगीं। प्रदीप जी ने जैसे ही अलीशा की आंखों में उसके बढ़ते हुए गुस्से को देखा तो उन्होंने थोड़ी हेसिटेशन के साथ पूछा, प्रिंसेस आपको अहान का नाम सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या आपको भी यही लगता है कि अहान ने ऐसा कुछ? प्रदीप जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे, तभी अलीशा ने बेडसाइड टेबल पर रखे हुए फ्लावर पॉट को गुस्से में जमीन पर पटक दिया और चीखते हुए बोली, स्टॉप डैड, आप जो बोलने जा रहे हैं वो बोलने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अलीशा का ऐसा रिएक्शन देखकर प्रदीप जी और जय दोनों शॉक्ड रह गए और अपनी हैरानी भरी नजरों से अलीशा की तरफ देखने लगे, जो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जब अलीशा ने खुद को काफी हद तक शांत कर लिया तो वो प्रदीप जी की तरफ देखते हुए इस बार थोड़े शांत लहजे में बोले, डैड आप भी अहान को अच्छे से जानते हैं, वो सपने में भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उस घटिया लड़की ने उसे फंसाया है और मुझे गुस्सा अहान का नाम सुनकर नहीं आया था, मुझे गुस्सा इस बात के ऊपर आ रहा है कि वो वहां पर अकेले इतना सब कुछ फेस कर रहा है और यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उसकी इज्जत का तमाशा बन रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए था, लेकिन मैं उसकी वैसी हालत और उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ। ये सब कहते हुए अलीशा की आंखों में इस वक्त दर्द, बेबसी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। दर्द अहान की हालत की वजह से था, बेबसी उससे ना मिल पाने की वजह से थी और गुस्सा वो कीर्ति और मीडिया रिपोर्टर्स की वजह से था जिनकी वजह से उसकी जान की इतनी बदनामी हो रही थी। जय ने आगे बढ़कर तुरंत ही अलीशा को गले लगा लिया और प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ डॉल, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी अहान को जेल से बाहर निकलवा देता हूँ और अभी ही इन सारी खबरों को भी बंद करवा देता हूँ। अलीशा ने जैसे ही जय की बात सुनी वो तुरंत ही ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं भाई, आई नो कि हम लोग ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अहान वो इन सब के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा।
आप भी तो जानते हैं ना उसे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से कितना ज्यादा प्यार है, और आज इतने सारे लोगों के सामने उसकी इज्जत का तमाशा बना है, और उससे ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। और वो जिस प्रोफेशन में है, इतना सब कुछ होने के बाद उसकी लाइफ इतनी आसानी से नॉर्मल भी नहीं हो पाएगी। प्रदीप जी ने अलीशा की बात सुनकर थोड़े कंफ्यूजन के साथ पूछा, तो फिर आप क्या चाहती हैं प्रिंसेस? हम लोग क्या करें? अलीशा ने प्रदीप जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमें सबूत ढूंढने होंगे और कोर्ट के ट्रायल में सारी दुनिया के सामने अहान को इनोसेंट प्रूव करना होगा। जिन लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, उन सभी लोगों के सामने ही उसे उसकी खोई हुई इज्जत वापस लौटानी होगी, और फिर उसके बाद उस कीर्ति को तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आखिरी की बात बोलते हुए अलीशा की आंखों में कीर्ति के लिए एक नफरत की आग साफ नजर आ रही थी, जिसका खामियाजा कीर्ति के लिए शायद बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। प्रदीप जी और जय भी कहीं ना कहीं अलीशा की बातों से सहमत हो चुके थे। जय ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? सारे सबूत तो अहान के खिलाफ ही हैं। उस लड़की ने सब कुछ बहुत ज्यादा चालाकी से किया है। जय की बात सुनते ही अलीशा के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई, और वो बेहद मिस्टीरियस अंदाज में बोली, कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करता है जो उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। अलीशा की बातें सुनकर और उसकी होंठों पर छाई हुई तिरछी मुस्कान को देखकर प्रदीप जी और जय के भी होंठों पर एक तिरछी मुस्कान छा गई, क्योंकि उन्हें अलीशा के इस अंदाज को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग चुका था कि अलीशा को कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर पता चल गया है जो आगे चलकर उनके काम आने वाला है। वहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस बात से पूरे तरीके से अनजान कीर्ति इस वक्त आराम से अपने होटल रूम में बैठी हुई थी, मजे से अहान के बारे में चल रही न्यूज को एंजॉय करते हुए अपनी जीत की खुशी मना रही थी। उसके हाथ में इस वक्त एक शैंपेन का ग्लास था, जिससे वो एक एक छूट करके शैंपेन पी रही थी। उसके होंठों पर एक जीत भरी मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा था। उसने न्यूज में दिखाए जा रहे अहान के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और सरकास्टिक अंदाज में बोली, चचा कितना बुरा हुआ ना, लेकिन सारी गलती तो तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरी बात प्यार से मान जाते और किसी भी दो कौड़ी की लड़की की वजह से मुझे रिजेक्ट नहीं करते, तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो अपनी मोहब्बत बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो अब भुगतो। आफ्टर ऑल मोहब्बत का तो दूसरा नाम ही दर्द होता है। तो मिस्टर अहान शर्मा, आपको ये दर्द मुबारक हो। इतना कहने के बाद वो एक पागलपन से भरी हुई हंसी हंसने लगी। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। कीर्ति ने कॉलर आईडी पर नाम देखा तो कॉल उसके भाई कनिष्क का था। कीर्ति ने तुरंत ही कॉल पिक कर लिया तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, परसों प्रयागराज के कोर्ट में उस लड़के के केस की हियरिंग होने वाली है, लेकिन वहां का जज काफी ज्यादा आदर्शवादी बन रहा है। मैंने उसे रिश्वत में ढेर सारे पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। बोल रहा है कि सबूतों के हिसाब से ही अपना फैसला सुनाएगा। कीर्ति ने जैसे ही अपने भाई कनिष्क की पूरी बात सुनी, वो बेफिक्री के साथ बोली, टेक इट इजी भैया। वैसे भी सारे सबूत अहान के खिलाफ ही हैं और पुलिस वालों को भी हमने पहले से ही रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया है, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी। और अहान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली वैसे भी हमारे खिलाफ ज्यादा वक्त तक खड़ी ही नहीं हो पाएगी। जब सब कुछ पहले से ही हमारे फेवर में है, तो फिर टेंशन किस बात की लेनी। परसों सीधा कोर्ट में ही मिलते हैं। कनिष्क ने भी हंसते हुए ऑक बोला और फिर कॉल कट कर दिया तो कीर्ति आराम से बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ अहान अभी भी लॉकअप में उसी तरह से बैठा हुआ था। तभी एक बार फिर से एक कांस्टेबल वहां पर आया। वो कांस्टेबल अहान के लिए दोपहर का खाना लेकर आया हुआ था। उसने लॉकअप खोलकर खाने की प्लेट को अहान के ठीक सामने ले जाकर रख दिया और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, सर प्लीज कुछ तो खा लीजिए। आपने कल रात से न तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। उस कांस्टेबल की रिक्वेस्ट और आवाज में इतनी सॉफ्टनेस की वजह से अहान की नजरें ना चाहते हुए भी एक बार खाने की प्लेट की तरफ चली गईं और उसमें नॉर्मल जेल के खाने के बजाय अपने फेवरेट खाने को देखकर अहान की आंखों में कंफ्यूजन और हैरानी एक साथ नजर आने लगी। उसने उन्हीं नजरों के साथ कांस्टेबल को देखा तो उस कांस्टेबल ने बिना कुछ भी कहे एक लेटर को अहान की तरफ बढ़ा दिया और फिर चुपचाप लॉकअप से बाहर निकल गया। अहान ने कंफ्यूजन के साथ वो लेटर खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखी बातों को पढ़ते ही पहले तो अहान की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर अचानक से ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। अहान इस वक्त अपनी आंखों में आंसू और अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ लेटर पढ़ रहा था। वो लेटर अहान को किसी और ने नहीं बल्कि अलीशा ने ही भिजवाया था। उस लेटर में लिखा था, जान मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है और तुम्हें शायद इस वक्त मेरी बहुत ज्यादा जरूरत भी महसूस हो रही होगी, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैं इस वक्त चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना।
ट्रस्ट योर जान, और बहुत जल्द ही मैं सबके सामने तुम्हें इनोसेंट भी प्रूव कर दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आई नो दैट माई जान इज़ वेरी स्ट्रांग, और जब तक मैं सब कुछ सही नहीं कर देती हूँ तब तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रखोगे। खाना खा लेना, क्योंकि अच्छे से पता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो तुम उसी कांस्टेबल को बता देना। और हाँ, आई लव यू सो मच जान। मेरे लिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, इतने ज़्यादा कि मैं तुम्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। अहान ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए प्यार से एक बार उस लेटर पर अपना हाथ फेरा और फिर उसे अपने होठों के करीब लाकर हल्का सा चूम लिया। अहान ने उस लेटर को अच्छे से फोल्ड करके अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लिया और फिर अपना लंच करने लगा। अहान के दिल में इस वक्त पहले के मुकाबले अलीशा का लेटर पढ़ने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा सुकून उतर आया था, और अब उसके अंदर बेचैनी और दर्द की जगह एक शांति ने ले ली थी। अहान के दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं ये डर भी बैठा हुआ था कि कहीं अलीशा भी इन सब के ऊपर भरोसा ना कर ले, क्योंकि सारे सबूत पहले से ही उसके खिलाफ थे। लेकिन वो लेटर पढ़ने के बाद अब उसके दिल से आधे से ज़्यादा डर बाहर निकल गए थे, क्योंकि उसे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर अलीशा ने कहा है तो वो कुछ भी करके उसे इनोसेंट ज़रूर साबित कर देगी। अहान ने शांति के साथ अपना लंच खत्म किया और फिर आराम से दीवार से टिककर बैठ गया। उसने कल से एक सेकंड की भी नींद नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भारी होने लगीं और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। वहीं दूसरी तरफ अलीशा, जय और प्रदीप जी परसों होने वाले अहान के कोर्ट केस की तैयारी कर रहे थे। अहान के घरवाले भी प्रतापगढ़ आना चाहते थे, लेकिन प्रदीप जी ने उन लोगों को सीधा प्रयागराज ही आने को कहा था, और वर्षा जी, नितारा और प्रिया ने भी मिलकर इस पूरे दौरान उन लोगों को काफ़ी अच्छे से संभाल रखा था। जय ने अपनी कंपनी के ही लॉयर को अहान का केस हैंडओवर किया था। मिस्टर यादव एक काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेटेड लॉयर थे, जो आज तक अपने करियर का कोई भी केस नहीं हारे थे, लेकिन वो सिर्फ मल्होत्रा फैमिली के लिए ही काम किया करते थे। आज पहली बार था जो वो कोई ऐसा केस लड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अहान शर्मा अलीशा का हस्बैंड है और मल्होत्रा फैमिली का ही एक सदस्य है। आफ्टर ऑल, अलीशा और अहान के मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स बनवाने से लेकर अहान के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर्स बनवाने का काम भी उन्होंने खुद ही किया था। 2 दिन बाद केस की सारी तैयारियां करते करते 2 दिन कब बीत गए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आज प्रयागराज के कोर्ट में अहान के केस की हियरिंग होने वाली थी। पुलिस वाले अहान को पहले ही वहां पर लेकर आ चुके थे और अहान के फैमिली वाले भी अब तक कोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। कीर्ति भी अपने बड़े भाई और मम्मी पापा के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी, और इस वक्त उसने अपने चेहरे पर बेहद दुख भरे एक्सप्रेशंस बना रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही शैतानी चमक और अपने लिए एक मजाक को अहान साफ देख पा रहा था। अहान ने तुरंत ही कीर्ति के ऊपर से अपनी नज़रें फेर लीं और पुलिस वालों ने उसे ले जाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। कीर्ति की मम्मी ने उसके कान के पास जाकर धीमे से कहा, ये सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हमारी इज्जत का भी तमाशा बन रहा है इन सब की वजह से। अगर इस लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और तुम्हारी इंसल्ट की थी तो हम इसे अलग से अपने तरीके से ठिकाने लगा देते, लेकिन पता नहीं तुम्हें यही सब क्यों करना था। कीर्ति ने बिना अपनी मम्मी की तरफ देखे ही धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मी, अगर मैं चाहती तो अहान को बेशक अपने तरीके से हैंडल कर लेती, लेकिन उससे मैं उसकी आंखों में वो दर्द, वो बेबसी नहीं देख पाती जो मैंने तब देखी थी जब पुलिस उसे अरेस्ट कर रही थी। अहान को अपनी इज्जत से बहुत प्यार है और मैंने उसकी उसी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, भला इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है। कीर्ति की मम्मी ने उसकी बात सुनकर बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया और फिर शांति से सामने की ओर देखने लगी। वर्षा जी और नितारा शर्मा फैमिली के साथ ही आए थे, इसलिए इस वक्त वो लोग भी कोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए थे। प्रिया और निधि होटल में बच्चों को संभालने के लिए रुक गई थी, क्योंकि किसी का बच्चों के पास भी होना जरूरी था। नितारा कभी भी लाइमलाइट या फिर मीडिया में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे कोई जानता नहीं था और वो काफ़ी शांति से बैठी हुई थी। वर्षा जी भी मीडिया के सामने जाना पसंद नहीं करती थीं। वो सिर्फ कुछ एलीट क्लास सोशल गैदरिंग्स में ही जाया करती थी, इसलिए वहां पर किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना था। कीर्ति की फैमिली काफ़ी अमीर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उन्हें मल्होत्रा से मिलने का मौका मिल पाए। जहां एक तरफ अंदर कोर्ट में सभी लोग जज के आने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अलीशा, जय और प्रदीप जी कोर्ट के अंदर जा रहे थे। उन तीनों के ही चेहरों पर इस वक्त मास्क था, जिससे उनके चेहरे छिपे हुए थे, क्योंकि मीडिया और पब्लिक में काफ़ी लोग उन्हें जानते थे। खास तौर पर प्रदीप जी को एक पॉलिटिशियन होने के नाते सभी लोग जानते थे। कोर्ट को बाहर से पूरी तरह से मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने घेर रखा था और वो लगातार लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे।
अहान ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ एग्जाम क्रैक किया था, जिसकी वजह से उस वक्त उसकी काफ़ी फ़ोटोज़ मीडिया में वायरल हुई थीं, और अब उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगने की वजह और कुछ कीर्ति के घरवालों के पैसों की वजह से ये केस मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उछल गया था। अलीशा प्रदीप जी और जय के साथ मीडिया की भीड़ के बीच से निकलते हुए कोर्ट के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स उन लोगों के सामने आ गए और अपने माइक को उन लोगों के मुंह के पास लाते हुए उन लोगों से सवाल पूछने लगे। क्या आप लोगों का अहान शर्मा के साथ कोई रिश्ता है? एक रिपोर्टर ने प्रदीप जी की तरफ देखते हुए उनसे सवाल पूछा। वहीं एक दूसरे रिपोर्टर ने अपने माइक को जय की तरफ करते हुए पूछा, क्या लगता है आपको? कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है? क्या कीर्ति जी को इंसाफ मिल पाएगा? सारे रिपोर्टर्स लगातार उन लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे, जिससे वो तीनों ही काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे और रिपोर्टर्स के सवाल सुन सुनकर अलीशा के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कसती चली जा रही थीं। वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आए थे, इसलिए अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेकर नहीं आए थे, वरना ये रिपोर्टर्स उन लोगों के कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थे। अलीशा बड़ी मुश्किल से उन सभी रिपोर्टर्स के सवालों को सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन तभी एक रिपोर्टर ने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे तुरंत ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा था, अहान शर्मा ने एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी इतना घटिया काम किया है। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है उन्होंने। आपको क्या लगता है कि उन्हें सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह सजा मिलनी चाहिए, या फिर उनके जैसे इतने घटिया इंसान को जो हाई पोजीशन का फायदा उठाकर इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए? उस रिपोर्टर ने जैसे ही अपनी बात पूरी की थी, अलीशा की आंखें गुस्से की वजह से पूरी लाल हो चुकी थीं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में इस वक्त जैसे खून उतर आया हो। प्रदीप जी और जय को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अलीशा ने कसकर उस रिपोर्टर की कॉलर पकड़ ली और उसे कॉलर से अपनी तरफ खींचकर अपने दांत पीसते हुए बोली, व्हाट डिड यू से? जस्ट रिपीट इट, यू ब्लडी मैन। वहां मौजूद सभी लोग अलीशा का ये रिएक्शन देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसा होने को उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हालांकि उस रिपोर्टर को अलीशा की लाल आंखें देखकर काफी डर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोला, देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हैं। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर आपको भरी पड़ेगा। अलीशा को उस आदमी की बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उस आदमी के कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए अपना एक एक शब्द चबाते हुए बोली, जो कर पाना कर लेना। तब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जान के बारे में जो मन में आया वो बोलते चले जाओगे। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जान के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की और उसके मरने की बात करने की? कोई इस बारे में सोच के तो देखे, अगले दिन उस इंसान की किसी को लाश भी नहीं मिलेगी। अलीशा का ऐसा बिहेवियर देखकर सब सदमे में जा चुके थे। लाइव टेलीकास्ट जारी होने के बाद भी वो लोग अलीशा की बातों की इंटेंसिटी की वजह से डर हल्का हल्का कांपने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन थे तो रिपोर्टर्स ही, इसलिए बिना सवाल पूछे कैसे मानते, और उन सबका ध्यान अलीशा के कहे एक शब्द के ऊपर जाकर अटक गया था। अलीशा ने सबके सामने अहान को जान कहकर एड्रेस किया था और यही बात सबके दिमाग में जाकर बैठ गई थी, और अलीशा है कौन, इस बात की क्यूरोसिटी ने उनके दिमाग में जन्म ले लिया था। एक रिपोर्टरों हिम्मत करके आखिर पूछ ही लिया, आप हैं कौन मैडम? और आपका मिस्टर अहान शर्मा के साथ क्या रिश्ता है? ये जवाब शायद वहां मौजूद सभी लोग जानना चाहते थे, इसलिए सब अपनी सवालिया नजरों से अलीशा की तरफ देखने लगे। अलीशा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर ने किसी को भी बिना कुछ समझने का मौका दिए अलीशा के मुंह से उसका मास्क नीचे खींच दिया, जिससे अलीशा का चेहरा सबके सामने आ गया। अलीशा कुछ कह पाती उससे पहले ही एक फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर ने किसी को भी बिना कुछ समझने का मौका दिए अलीशा के मुंह से उसका मास्क नीचे खींच दिया, जिससे अलीशा का चेहरा सबके सामने आ गया। अलीशा का चेहरा देखते ही कुछ रिपोर्टर्स का चेहरा पीला पड़ गया और उनमें से एक के मुंह से धीरे से निकला, अलीशा मल्होत्रा। ये सुनते ही सब हैरानी से अलीशा की तरफ देखने लगे, क्योंकि अलीशा मल्होत्रा को लगभग सभी जानते थे। अलीशा गुस्से से उस फीमेल रिपोर्टर को घूर रही थी जो डर भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने फिर से हिम्मत करते हुए पूछा, मिस मल्होत्रा, आप यहाँ? आपका मिस्टर अहान शर्मा से क्या रिश्ता है? अलीशा ने अपनी खा जाने वाली नजरों से उस रिपोर्टर को घूर कर देखा और अपनी भींची हुई मुट्ठियों के साथ अपने दांत पीसते हुए बोली, मिस मल्होत्रा नहीं, मिसेज शर्मा। अहान शर्मा की बीवी हूं मैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है हमारे बीच। अलीशा की ये बात तो वहां मौजूद सभी लोगों के ऊपर मानो बिजली जैसी गिरी और सभी अपनी शौक नजरों से अलीशा को देखने लगे। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।